सभी देशवासियों को और ख़ास तौर से मेरे अपने राजधानी वासियों से, क्योंकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि कल मेरे अपने शहर में, मेरी अपनी राजधानी में, मेरे अपने दिल्ली शहर के अंदर जो है पोलिंग होगा और वोट डाला जाएगा। मैं आप सबसे अपील करने के लिए अपनी बात रखना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। इस वक्त में मैं जहाँ से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, मैं एक ऐसी महान हस्ती के स्टैचू के पास बैठा हूँ जिसने अपनी जान इस मुल्क की एकता, भाईचारे, मोहब्बत और इस मुल्क के ज़िंदा रखने के लिए, इस मुल्क के हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। मैं जिक्र कर रहा हूँ स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का। इस वक्त मैं उनके स्टैचू के नज़दीक बैठा हुआ हूँ और ये स्टैचू जो ढका गया है वो चुनाव की जो आचार संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, उसके कारण से ढका गया है, क्योंकि हमारे भारत में चुनावों को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं किया जा सके, तो उसके लिए हमारा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून बनाया हुआ है। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल आप भारत के नए मुस्तकबिल के लिए, भारत के नौजवान के भविष्य के लिए, उसकी बेरोज़गारी दूर करने के लिए, ताकि उसको आने वाले वक्त में नौकरी मिल सके, आने वाले वक्त में महंगाई में कमी आ सके, आने वाले में हम देशवासियों में प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा बढ़ सके, जो पिछले 10 सालों के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे नेताओं की वजह से, चाहे वो अपोजिशन के रहे हों, चाहे पोजीशन के रहे हों, सत्ता में रहे हों, सत्ता से बाहर रहे हों, किसी न किसी कारण से जो है कहीं ना कहीं खटास पैदा हुई है संबंधों के अंदर। इसमें कोई ज़्यादा मैं विस्तार से जाना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन करूँगा, कल सुबह 7 बजे जब आप अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, मेरे अड़ोस में, मेरे पड़ोस में जब अपना वोट देने के लिए जाएं और मतदान केंद्र में जब आप पहुँचें, तो अपने दिल और दिमाग में बहुत सोच समझकर अपने जो भी आपका कैंडिडेट है, जिसको भी आप बेहतर कैंडिडेट समझते हैं, भारत के भविष्य के निर्माण के लिए, भारत के नौजवान के भविष्य के निर्माण के लिए, भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, भारत के भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, भारत के विकास के लिए, जिसको भी आप बेहतर उम्मीदवार समझते हैं, उसको ही अपना वोट देने का काम करें। यही मैं अपील करता हूँ। मैं अंत में अपने क्षेत्रवासियों से, अपने अड़ोसियों से, पड़ोसियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि कल हमारे क्षेत्र में नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इसमें मैं निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, सोमनाथ भारती जी, वे कर्मठ हैं, एक जुझारू नेता हैं, एक कर्मठ नेता हैं, एक सहनशील नेता हैं, और जो 24 घंटे आवाम की समस्याओं से जूझने के लिए, आवाम के कामों के निपटारा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और हमेशा लोगों के बीच में ही रहते हैं। और जहाँ भी कहीं उनको पुकारा जाता है तो वक्त ख़राब नहीं करते हैं और मिनटों सेकंडों के तुरंत अपने आवाम के बीच में, अपने मतदाताओं के बीच में, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में वो पहुँचने का काम करते हैं। मैं पुनः अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि कल सुबह जब 7 बजे मतदान शुरू होगा तो बहुत सोच समझकर, बहुत गहराई के साथ, बहुत चिंतन के साथ, बहुत विचार के साथ आपने सोमनाथ भारती जी को अपना वोट देना है, वोट कास्ट करना है और उन्हें अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं अपने देशवासियों से, अपनी नई दिल्ली पार्लियामेंट सीट के तमाम मतदाताओं से, तमाम वोटर से अपील करना चाहता हूं कि कल आप अपने वोटों के द्वारा उन तमाम सीटों पर जिस पर चुनाव संपन्न होने जा रहा है, अधिक से अधिक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करें और अच्छे मार्जिन से जिताने का काम करें। और मेरे क्षेत्र में मालवीय नगर क्षेत्र से जो विधायक हैं, जो नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट पर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय सोमनाथ भारती जी को अपना वोट दें और
भरपूर वोट दें, भरपूर समर्थन दें, ताकि आने वाले वक्त में वो पार्लियामेंट से हमारी नुमाइंदगी करें, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठा सकें, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकें और ज़रूरतमंद लोगों के जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी उनका काम है, उनको पूरा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।